हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच लातूरा घाटी नाम का एक छोटा सा कस्बा था। सर्दियों में यह जगह इतनी सुनसान हो जाती थी कि लगता था जैसे वहां जिंदगी जम गई हो। उसी घाटी के सिरे पर एक पुराना होटल था, स्नो व्यू। कभी सैलानियों से गुलजार रहने वाला यह होटल अब वीरान पड़ा था। कहा जाता था 5 साल पहले वहां कमरा नंबर 309 में एक युवती की मौत हुई थी और उसके बाद से होटल बंद कर दिया गया। दिसंबर की ठंडी शाम में एक कार धीरे धीरे बर्फ से ढकी सड़क पर चढ़ रही थी। ड्राइवर था राघव शर्मा, उम्र लगभग 30 के आसपास, एक ट्रैवल ब्लॉगर और फोटोग्राफर। राघव की नई सीरीज थी हॉन्टेड हिमालया, जहां वो पुराने सुनसान इलाकों में जाकर वीडियो बनाता था। राघव कंपकंपाते होंठों से, अगर यहां सच में कोई भूत है तो फुटेज मिल जाएगा, बस यही चाहिए। रात के 8 बज चुके थे जब वह होटल पहुंचा। गेट पर जंग लगी थी, लकड़ी की पट्टियां टूटी हुई। उसने टॉर्च से रोशनी डाली। स्नो व्यू होटल का बोर्ड हवा में झूल रहा था। अंदर कदम रखते ही सन्नाटा था। फर्श पर बर्फ की परत और दीवारों पर सीलन। रिसेप्शन काउंटर के पीछे एक पुराना बेल बजाने वाला घंटा पड़ा था। राघव ने हिम्मत करके घंटी बजाई। टन! उस आवाज ने पूरे हॉल में गूंज पैदा की, जैसे कोई दूर से जवाब दे रहा हो। कौन है वहां? एक भारी आवाज गूंजी। राघव ने टॉर्च घुमाई। एक बूढ़ा आदमी मोटे ऊनी कोट में होटल के अंदरूनी दरवाजे से बाहर आया। चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में अजीब थकान। बूढ़ा, ये होटल बंद है साहब, कोई नहीं आता अब यहां। राघव, मुझे बस एक रात रुकना है, रिसर्च के लिए आया हूं, पैसे दूंगा। बूढ़े ने कुछ पल उसे घूरा, फिर धीरे से बोला, रुकना है तो रह लो, लेकिन ऊपर वाला कमरा मत खोलना। राघव, ऊपर वाला कमरा? बूढ़ा, 3री मंजिल, नंबर 309। राघव ने हल्की मुस्कान दी। वही कमरा तो उसकी मंजिल था। रात के 10 बजे तक राघव ने अपने कैमरे सेट किए, होटल की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू की। हॉल, कॉरिडोर, दीवारों पर जमी धूल, सब कुछ वैसा ही जैसे सालों से छुआ न गया हो। बाहर बर्फ गिरने लगी थी। रात के करीब 12 बजे जब होटल पूरी तरह खामोश था, राघव ने 3री मंजिल का रास्ता पकड़ा। हर सीढ़ी पर उसका कदम छू की आवाज करता। टॉर्च की रोशनी में कोहरा तैर रहा था। 3री मंजिल पर पहुंचते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जबकि सारे खिड़की दरवाजे बंद थे। कमरा नंबर 309 के बाहर लिखा था, कृपया अंदर न जाएं। लाल रंग से लिखा हुआ, लेकिन शब्द जैसे धुंधले हो गए थे, मानो किसी ने खुरच दिए हों। राघव धीरे से, तो तू ही है, मृतका का कमरा। उसने कैमरा चालू किया और धीरे धीरे दरवाजे की कुंडी घुमाई। दरवाजा बिना आवाज के खुल गया। अंदर का दृश्य, एक टूटी हुई खिड़की, पुराना बिस्तर और दीवार पर एक दर्पण, जो धुंधला नहीं बल्कि चमकदार साफ था। कमरे में जमी धूल में उसके पैरों के निशान बनते जा रहे थे, लेकिन तभी उसने देखा दूसरे पैरों के निशान पहले से वहां थे, ताजे। आईने में कुछ हलचल हुई। राघव ने देखा, उसमें उसकी परछाई नहीं थी, बल्कि एक सफेद साड़ी पहनी औरत खड़ी थी, सिर झुकाए, बाल चेहरे पर। राघव डरते हुए, कौन है वहां? औरत धीरे से, मैं इस कमरे की मालकिन हूं। उसने सिर उठाया। उसका चेहरा नीला पड़ा था, आंखें काली और गहरी, होंठ फटे हुए। राघव चीख पड़ा और पीछे हट गया। कैमरा गिर गया। आईने में औरत मुस्कुराई और उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे आईने से बाहर निकल आया। कमरा ठंडा होता जा रहा था, सांसें धुंधली पड़ रही थीं। औरत, मैंने उस रात दरवाजा खोला था, अब तुमने खोला है। वह करीब आती गई। राघव ने किसी तरह कैमरा उठाया और कमरे से भागा। सीढ़ियां उतरते हुए उसे लगा जैसे पीछे कोई कदम उसके साथ साथ चल रहे हों। सुबह हुई। राघव किसी तरह होटल से बाहर निकला, बर्फ में गिरता पड़ता नीचे कस्बे पहुंचा। वहां उसने स्थानीय दुकानदार से पूछा, राघव, स्नो व्यू होटल में क्या हुआ था? दुकानदार, ओह, वो जगह मत जाना बेटा। 5 साल पहले वहां रीना नाम की औरत की हत्या हुई थी। उसका पति ही मारा गया। कहते हैं उसने खुद को उसी कमरे में फांसी लगा ली। राघव के हाथ से कॉफी का कप गिर गया। वो होटल में रात को कैमरा छोड़ आया था। 2 दिन बाद जब स्थानीय पुलिस ने कैमरा बरामद किया, उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग थी। कमरा नंबर 309 के भीतर राघव बोल रहा था,
यह वीडियो मृतका के कमरे की सच्चाई दिखाएगा। फिर अचानक आईने के पास रीना की परछाई दिखी। कैमरा हिला, राघव चिल्लाया और स्क्रीन काली हो गई। रिकॉर्डिंग के आखिरी फ्रेम में आईने के सामने दो परछाइयां थीं, एक औरत की और दूसरी राघव की। आज भी जब बर्फ गिरती है तो स्नो व्यू होटल की तीसरी मंजिल की खिड़की में दो आकृतियां दिखाई देती हैं। एक सफेद साड़ी में औरत और उसके बगल में एक आदमी कैमरा थामे खड़ा हुआ। होटल के बाहर अब एक नई तख्ती लगी है, 309, मृतका का कमरा, कृपया अंदर न जाए।